नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। मैं आरुषि सभी का बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। तो आ जाइएगा सभी और आज का प्यारा सा सेशन स्टार्ट करते हैं। जी प्यारे साथियों, आज हम बात करने वाले हैं ग्लेशियर एवं घाटियों की। तो ग्लेशियर का तो मैंने आधा टॉपिक कल आपको करवा ही दिया था, आपको बहुत अच्छे से याद होगा। जी आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से टॉपिक समझ आएगा। कोई किसी को परेशानी दिक्कत हो तो वो बता दीजिएगा, थोड़ा सा जी बता देंगे। सभी अच्छे से क्लासेस जा रही हैं, सब याद कर पा रहे हो या कुछ जो भी है? हाँ जी, जल्दी जल्दी बताएंगे सभी। हैप्पी गुड इवनिंग मैम। हाँ, गुड इवनिंग तो छोड़ो, अच्छे से देखिए, क्योंकि जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, मैं आपको लिख कर पढ़ा रही हूँ, तो कोई इशू तो नहीं है ना? या वरना पीडीएफ से पढ़ा दूँ, वो भी आप मुझे बता सकते हैं। पीडीएफ से पढ़ाऊंगी तो थोड़ा जो कोर्स भी बाइलिंगुअल, थोड़ा टाइम टेकिंग वाला प्रोसेस होता है। लिख कर पढ़ाना, आप ये सब बहुत अच्छे से जानते हैं, थोड़ा टाइम लग जाता है। तो उससे आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बता दो, वरना मैं तो पीडीएफ से भी पढ़ा देंगे। जैसे आपको सूट करेगा वैसे ही हम आपके अकॉर्डिंग ही चीज़ें पढ़ा सॉरी, ठीक है, पढ़ा देंगे। तो अब बात करें आज के सेशन की। काराकोरम श्रेणी पर स्थित ग्लेशियर आई थिंक मैंने सारे लिखवा दिए थे। तो उसके आगे के ग्लेशियर आज हम आज की क्लास में करेंगे। हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो जल्दी से यहाँ पे सभी आ जाएंगे और जितने भी ग्लेशियर हैं वो आज की क्लास में हम यहाँ पे करते हैं। जी, तो जैसे मैं आपको बता दूं कि हमने काराकोरम श्रेणी पर स्थित ग्लेशियर आपको बता दिए थे। अब मैं आपको मैप भी दिखा दूं। ग्लेशियर का मैप अगर गूगल पे आप देखते हैं तो सिर्फ आपको यही मैप एक लोता नजर आएगा। ग्लेशियर का मैप ध्यान देंगे, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये है बियाफो, ये हिस्पर, ये चोमोलुंगमा, बाल्टोरो, यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर, लोलोफोन ग्लेशियर, और ये हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है बाड़ा शिगड़ी ग्लेशियर। बारह शिगरी ग्लेशियर ये आपको याद रखना है। जेमू ग्लेशियर आपका सिक्किम में है, ये देख सकते हैं। जेमू ग्लेशियर आपका सिक्किम में है। तो गूगल में ही आपका यही मैप आपको दिखा है। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। और ये पिंडारी ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर, बाड़ा शिगड़ी ग्लेशियर, ये हिमाचल प्रदेश में सारे ग्लेशियर आप बहुत अच्छे से याद रखोगे, है ना? ये आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे। चलिए, तो मैं इनको आपको पढ़ाने जा रही हूँ। चलिए प्यारे साथियों, ध्यान देंगे तो अब हम लिखेंगे ससाइमी। जिसे एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछे, पहले आप मुझे बता दीजिएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी को? भाई दिक्कत मैम आज ग्लेशियर मीन्स, आपको मैंने प्रजापति जी बहती हुई जल की हिमराशि, हिमराशि जो बहती हुई है होती है। आवाज बहुत कम आ रही है। अभी ओके है आवाज? जी, जल्दी से बताओ यहाँ पे। हाँ, माय ओके है ना जी? बढ़िया से, तो अब सेशन स्टार्ट कर लिया जाए। ससाइमी व सियाचिन जो ग्लेशियर हैं वो किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है? क्योंकि कल मैंने करवा दिया था, आपको मैं बता देती हूँ। और घाटी में जो धीरे धीरे हिमराशि चलती है, जो बर्फ चलता रहता है, उसको बोलते हैं ग्लेशियर। ग्लेशियर आपको पता है चलते हुए रहते हैं, ये बात ध्यान रखना। हाँ, घाटी में धीरे धीरे चलती हिमराशि। तो अब एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन क्या क्या करेंगे ग्लेशियर से संबंधित, जैसे ससाइमी व सियाचिन ग्लेशियर है, ये तो आपको पता चल गया कि कौन सी पर्वत श्रेणी पर स्थित है, कल लिखवाया था ना? चलो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके बताओ कि ससाइमी व सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है। ससाइमी, ससाइमी व
सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है? ससाइमी में सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है, ये पूछा जाएगा तो आप क्या बोलोगे? काराकोरम रेंज पर। कल मैंने आपको क्लास में लिखवाई थी, भूले तो नहीं हो ना? काराकोरम रेंज पर। कौन सी रेंज पर? काराकोरम रेंज पर। ससाइमी एंड सियाचिन ग्लेशियर, ससाइमी एंड सियाचिन ग्लेशियर, ससाइमी एंड सियाचिन ग्लेशियर ससाइमी एंड सियाचिन ग्लेशियर located on which range? Located तो आप क्या बोलोगे? काराकोरम रेंज। ये बहुत पूछा जाता है, काराकोरम रेंज, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। ससाइमी विद सियाचिन ग्लेशियर जो है ये काराकोरम रेंज पर लोकेटेड है। सियाचिन, एग्जामिनर ये पूछता है आपसे कि सियाचिन ग्लेशियर से कौन सी नदी का उद्गम होता है? सियाचिन ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? सियाचिन ग्लेशियर से प्यारे साथियों कौन सी इंपोर्टेंट है? ये भी इंपोर्टेंट है। तो सियाचिन ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? तो नुब्रा रिवर ओरिजिनेट होती है। कौन सी रिवर ओरिजिनेट होती है? नुब्रा। नुब्रा नदी, नुब्रा रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम सियाचिन ग्लेशियर। नुब्रा रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम, नुब्रा रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम, नुब्रा रिवर originates from सियाचिन ग्लेशियर। आज हम दो टॉपिकों का टारगेट कर रखा है हमने कि घाटिया और ये जो है आपके बहुत अच्छे से हो जाए। तो यहाँ पे आपको समझ में आया। अब उत्तराखंड के ग्लेशियर कौन कौन से हैं ये पूछा जाएगा। अब हम क्योंकि टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं? ग्लेशियर का। तो अब आप प्यारे साथियों ये बताइए उत्तराखंड के ग्लेशियर, उत्तराखंड के ग्लेशियर। तो मिलाम ग्लेशियर, मिलाम, कौन सा ग्लेशियर? मिलाम। मिलाम ग्लेशियर, मिलाम ग्लेशियर ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ये उत्तराखंड में है। एक है सतोपथ ग्लेशियर या बद्रीनाथ ग्लेशियर। सतोपथ ग्लेशियर का दूसरा नाम क्या है? आपसे एग्जामिनर पूछेगा तो आप क्या बोलोगे? बद्रीनाथ ग्लेशियर। क्या है? सतोपथ ग्लेशियर का दूसरा नाम क्या है? बद्रीनाथ ग्लेशियर है। एक ये ग्लेशियर है। अब एग्जामिनर ये पूछेगा किसी उत्तराखंड के किसी ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है। तो इससे आप प्यारे साथियों सतोपथ या बद्रीनाथ ग्लेशियर से जो नदी निकलती है उसका नाम है अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी। कौन सी नदी निकलती है आप ये बता दो। तो आप बोलोगे अलकनंदा, अलकनंदा रिवर निकलती है, अलकनंदा रिवर निकलती है। ये आप बहुत अच्छे से याद रखोगे, है ना। अब बात करते हैं गंगोत्री ग्लेशियर की। गंगोत्री ग्लेशियर ये कहाँ पर है? आप बोलोगे ये भी मैम उत्तराखंड में ही है। गंगोत्री ग्लेशियर से ये कौन सी नदी निकलती है ये बता दीजिए। गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ पर है? उत्तराखंड में। इससे कौन सी नदी निकलती है? भगीरथी नदी, भगीरथी नदी। तो आपको ग्लेशियर में जो क्वेश्चन एग्जामिनर देगा वो ये देगा कि कौन सी नदी किस ग्लेशियर से ओरिजिनेट हो रही है? भगीरथी रिवर। अब आप ये देखिए पहले तो बहुत अच्छे से, कौन सी नदी निकल रही है? भगीरथी रिवर।
भगीरथी रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम किस ग्लेशियर से? गंगोत्री ग्लेशियर से। क्लियर है ना सभी को? जैसे उत्तराखंड में यमुनोत्री ग्लेशियर है, यमुनोत्री ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? एग्जामिनर इस तरीके से पूछेगा। ससाइमी एक बार रिवाइज करेंगे, ससाइमी में सियाचिन ग्लेशियर किस रेंज पर है? देखो उधर काराकोरम रेंज पर। सियाचिन ग्लेशियर से कौन सी रिवर ओरिजिनेट्स होती है? नुब्रा रिवर। उत्तराखंड में कौन सी ग्लेशियर? मिलाम ग्लेशियर। इससे कोई नदी नहीं निकलती, इसलिए मैंने नहीं लिखवाई है। आगे बात करते हैं, सतोपत ग्लेशियर को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? बद्रीनाथ ग्लेशियर। इससे कौन सी नदी का ओरिजिनेट होता है? अलकनंदा रिवर निकलती है। गंगोत्री ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? भगीरथी नदी निकलती है। आपको यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट हो तो बताएं। मैम रिवीजन कैसे करें? मैं तो आपको क्लास में ही लिखकर भी फिर अब अभी रिवीजन कराया तो है, जिस तरीके से मैं रिवीजन कर रही हूँ वैसे ही आपको रिवीजन करना है। जी जी जी। जब आप सिलेक्टेड हो जाओगे तो मेरी बेबी से मिलने आओगे, पक्का वाला प्रॉमिस है। ठीक है मैम, आपकी बहुत अच्छी, सब समझ में आता है, सब पक्का। एक बार प्लीज मुझे सब बताएंगे, आपको क्या सब कुछ अच्छे से समझ में आता है? अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो मुझे अभी आज चलती हुई क्लास में, लाइव क्लास में बता दीजिएगा, ताकि मैं और अपने आप में चेंज करके आपको पढ़ा दूं। जैसे आप बोलोगे वैसे ही पढ़ा दूंगी। सुमित पढ़ने पे ध्यान दीजिएगा। हाँ ठीक है जी। हाँ जी प्यारे साथियों, कोई अगर मुझे ये लगता हो कि आरुषि मैम आपको इस तरीके से पढ़ाना है, कोई सजेशन है आपका, तो वो मुझे बता दीजिए, मैं थोड़ा और अच्छे से पढ़ा लूंगी। बस मैं ये कहना चाह रही हूँ। पता चल गया कौन सी नदी ओरिजिनेट हो रही है। अब बात करते हैं यमुनोत्री ग्लेशियर। ये यमुनोत्री ग्लेशियर सब अच्छे से जाने कहाँ है? यमुनोत्री ग्लेशियर कहाँ पर है? तो आप बोलोगे मैम उत्तराखंड में है, इससे कौन सी रिवर ओरिजिनेट होती है? आपको सबको अच्छा पता है कि यमुना रिवर ओरिजिनेट होती है। ठीक है, यमुना रिवर ओरिजिनेट होती है, आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे एक बार आप। मैम सब समझ आता है, सब बताओ मुझे, सब क्वेश्चन करो। और हाँ, कोई भी दिक्कत ना हो बस। मैं चाहती हूँ आप सब बहुत मन लगा के अच्छे से पढ़ो। मैं पक्का प्रॉमिस करती हूँ ये जो मैं लिखती हूँ वो सब आपको याद हो जाए। अमित तिवारी वो कह रहे हैं कि मैम ट्रिक से बता दिया करो बस। तो ट्रिक मैं आपको बता दूं, हर किसी चीज़ की ट्रिक नहीं होती, जिसकी ट्रिक होगी मैं पक्का वाला प्रॉमिस करती हूँ वो मैं आपको डेफिनेटली प्रोवाइड कराऊंगी ट्रिक भी। पक्का, मेरे तुम भाई, मेरे को आपको अच्छे से पढ़ाना है, मेरा काम ही यही है आपको अच्छे से पढ़ाना। जी ओके, ठीक है ना, वेरी गुड। हाँ बस दिल साइन कर दो, मैं तो खुद समझ जाऊंगी कि हाँ आपने बहुत अच्छे से सब समझ में आता है। आगे बात करते हैं, तो ये उत्तराखंड का यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना रिवर ओरिजिनेट्स होती है कुछ तो ऐसे ये यमुना है ना, यमुना से यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना ही तो निकलेगी, और कौन सी निकलेगी बताओ? कोई और सी निकल सकती है? नहीं निकल सकती। ठीक है, आगे बात करते हैं, जैसे और उत्तराखंड के ग्लेशियर ना इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने सोचा लिखवा ही देते हैं सारे। ये कोई टॉपिक पढ़ाता नहीं है ग्लेशियर वाला, मैंने ही पढ़ाया हुआ है, आप देखना। केदारनाथ ग्लेशियर, मैं तो केदारनाथ ग्लेशियर ये कहाँ पर है? तो आप बोलोगे मैम ये उत्तराखंड में है। ये भी उत्तराखंड में है, और इससे जो नदी निकलती है केदारनाथ ग्लेशियर से, वो कौन सी नदी निकलती है? तो आप बोलोगे मंदाकिनी रिवर। कौन सी? है ना, ये है केदारनाथ ग्लेशियर। बाकी आपको मैं उत्तराखंड के और ग्लेशियर बता दूं, जैसे पिंडारी ग्लेशियर। पिंडारी
ग्लेशियर, कोई पूछे कहाँ पर है, रालम ग्लेशियर। बस एग्जामिनर जो है सियाचिन और सियासासाइमी से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। नामिक ग्लेशियर, नामिक ग्लेशियर और कफनी ग्लेशियर, बस इतने आपको याद करने हैं। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ओके, ठीक है। ये सारे कहाँ पर है, कोई आपसे पूछे तो ये भी उत्तराखंड में है, ये भी उत्तराखंड में है, ये भी उत्तराखंड में है और ये भी उत्तराखंड में है। ठीक है, तो ये आप प्यारे साथियों अच्छे से याद रखेंगे। पिंड आपसे देखो, मैं एग्जामिनर कौन से पूछेगा मैं वो भी आपको बता दूं, क्योंकि आपको मन हो तो ज्यादा याद कर लेना। ये जो है ये पीवाईक्यू बन चुका है, ये प्रीवियस ईयर में आ चुका है, ये पीवाईक्यू में आ चुका है, ये याद रखना। इसमें से आपसे ये पूछा जा सकता है कि इनसे कौन सी नदी निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, सिर्फ ये पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है। और केदारनाथ ग्लेशियर से कोई, ये वाले जो हैं ये आज तक एग्जाम में नहीं आए हैं, तो क्या पता ये नहीं आए, तो बस ये इन्हें आप देख लेना, अदरवाइज इन्हें याद करने की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है। जितना मैं आपसे बोल रही हूँ उतना ही आपको याद रखना है। दैट्स इट, एक बार देख लें, आपको समझ में आया कुछ दिक्कत? जी ओके, तो मैंने जिस पे याद करना है आपको वही यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड में, और यमुनोत्री नदी यमुना नदी निकलती है। केदारनाथ ग्लेशियर उत्तराखंड में, केदारनाथ से मंदाकिनी नदी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों याद करना। ये कभी भी एग्जाम में नहीं आए हैं तो ये आप पढ़ सकते हो सिर्फ। जी, पिंडारी ग्लेशियर उत्तराखंड में, रालम ग्लेशियर उत्तराखंड में, नामिक ग्लेशियर उत्तराखंड में और कफनी ग्लेशियर उत्तराखंड में है। जी मेरे प्यारे भाई आदित्य। जी जी श्रवण मेरे भाई बताओ, देखो अगर मैं किसी की आपका कमेंट्स का जवाब नहीं दे पाती तो मैं इधर होती हूँ, यहाँ लिख रही हूँ, आप सपोज करो तो मैं कैसे जवाब दे दूंगी? मुझे आपको पढ़ाना भी तो है ना। मैम वर्कशीट का आंसर, हाँ मैं उस वर्कशीट के आंसर कल आपको प्रोवाइड करा देती हूँ। अब बात करते हैं उत्तराखंड के, सब हो गए हैं, हिमाचल प्रदेश के ग्लेशियरों की बात करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट? मैं पूछ रही हूँ। हिमाचल प्रदेश के ग्लेशियर देखो, इसमें जो याद रखना है, एक तो भादल ग्लेशियर और बड़ा शिगरी ग्लेशियर। भादल ग्लेशियर कौन सा ग्लेशियर है प्यारे साथियों? भादल। और एग्जामिनर ने जो पूछा है वो भी मैं बता दूं, भादल ग्लेशियर, लेकिन ये एग्जाम में नहीं आया हुआ है अभी तक। ये एग्जाम में नहीं आया है भादल ग्लेशियर। कौन सा आया है फिर मैम? तो मैंने कहा बड़ा शिगरी ग्लेशियर, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आ चुका है एग्जाम में। कि हिमाचल प्रदेश का, एग्जामिनर ने क्वेश्चन कैसे पूछा कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़े ग्लेशियर का नाम बताओ, तो हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े ग्लेशियर का नाम अब आप बता दो कौन सा है, तो बड़ा शिगरी ग्लेशियर। ये मतलब एग्जामिनर ने इस तरीके से पूछा है, तो बड़ा शिगरी ग्लेशियर, बड़ा शिगरी ग्लेशियर हिमाचल। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये क्यों एग्जाम में आया हुआ है? ये हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर, लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ हिमाचल प्रदेश। एचपी का मतलब प्यारे साथियों, क्योंकि एचपी यानी कि एच यहाँ से, पी यहाँ से, हिमाचल प्रदेश, राइट क्लियर। और एक है नीलकंठ ग्लेशियर। कोई आपसे कहे नीलकंठ ग्लेशियर कहाँ पर है, तो नीलकंठ ग्लेशियर भी आप
हिमाचल प्रदेश में ही बताएंगे। नीलकंठ ग्लेशियर कहाँ पर है? तो नीलकंठ ग्लेशियर आप कहाँ बताएंगे? तो ये भी आपका एचपी यानी हिमाचल प्रदेश में है। तो कितने ग्लेशियर आपको हिमाचल प्रदेश के याद करने हैं, एक बार खुद रिपीट कीजिए, पढ़िए। तो भादल, बाड़ाशिगरी, नीलकंठ, भादल, बाड़ाशिगरी, नीलकंठ। सिर्फ आगे ग्लेशियर मत लगाओ, आप इतना याद करो, भादल, बाड़ाशिगरी, नीलकंठ, भादल, बाड़ा ग्लेशियर। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में रूपल ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर आपको बहुत अच्छे से याद रखना है? रूपल। सिक्किम में, सिक्किम में लोनक ग्लेशियर। सिक्किम में लोनक ग्लेशियर है। अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में बिचौम ग्लेशियर है। इसमें कौन सा एग्जामिनर पूछेगा मैंने आपको बता दिया, सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है, बड़ा शिगरी ग्लेशियर, ये वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ा ये है, बाकी कोई अभी तक एग्जाम में नहीं आया है, बाकी कोई एग्जाम में नहीं आया है। जी जी, हो गया। मैं ग्लेशियर से क्वेश्चन आते हैं। ससाइमी और सियाचिन के अलावा अभी तक एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं बना है ग्लेशियर का, क्योंकि ससाइमी और सियाचिन से क्वेश्चन आए हैं। जो टॉपिक पेपर में आते हैं वही पढ़ाऊँ मैम। हाँ, तो मैंने आपको बताया ना, सिर्फ ससाइमी और सियाचिन, और ये टॉपिक कभी भी एग्जाम में ज़्यादा नहीं पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो जहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट लगाया हुआ है ना, इम्पोर्टेंट, वही याद करना आप सभी। मैम सिर्फ इम्पोर्टेंट ही कराऊं, मटेरियल ज़्यादा हो जाएगा? ओके। नहीं नहीं, अच्छे से कराऊंगी मैं, ऐसे कोई नहीं, आप एक्स्ट्रा थोड़ा पढ़ लोगे तो अदर एग्जाम के लिए भी आपका बेनिफिट हो जाएगा। जी। आगे बात करते हैं। अब देखो, जो लेट आए हैं वो थोड़े से आप एक आध पेज छोड़ दीजिएगा। हिमाचल प्रदेश में आपको सिर्फ याद रखना है भादल, बड़ा शिगरी, नीलकंठ, भादल, बड़ा शिगरी और ग्लेशियर। भादल, बड़ा शिगरी और ग्लेशियर जो है, ये नीलकंठ ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश में है। जम्मू कश्मीर में रूपल ग्लेशियर, सिक्किम में लोनक ग्लेशियर और अरुणाचल प्रदेश में बिचोम ग्लेशियर है। अब ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। न्यू टॉपिक पे डाल लीजिए। ओके। नेक्स्ट टॉपिक है भारत की प्रमुख घाटियां। बस आज हम ये वाला टॉपिक और टारगेट किया हुआ है कि ये और करवा देंगे, बाकी कल करवाएंगे, है ना। मेजर वैली ऑफ इंडिया। मेजर वैली ऑफ इंडिया, दो पर्वतों के बीच का स्थान, ये है ना, दो पर्वत, पर्वत इस तरीके से, तो दो पर्वतों के बीच का स्थान, ये जो है, ये वाला स्थान, ये है घाटी, ये है घाटी, ये है घाटी। ये समझ आया? तो इस एग्जामिनर इस तरीके से, ये पर्वत है, पर्वतों के बीच में, तो आप बोलोगे दो पर्वतों के बीच का स्थान। इसका गूगल में कोई भी मैप नहीं दिया हुआ है, चाहे आप देख सकते हैं। दो पर्वतों के बीच का स्थान, दो पर्वतों के बीच का स्थान, दो पर्वतों के बीच
का स्थान, समझ आया? कौन सा वाला स्थान? वैली यहां से ये यू शेप की भी हो सकती है और वी शेप की भी हो सकती है, ये इस तरीके से, ये आपको ध्यान देना है। यू शेप में भी होगी और वी शेप में भी होगी। ओके, यू शेप में हो सकती है या वी शेप में होगी, मतलब ये जो नीचे का होगा ना, ये वाला, ये ही तो स्थान है, ये वाला, ये ध्यान रखना। तो वी शेप में, ये शेप का मतलब हिंदी में होता है आकार, शेप का मतलब हिंदी में होता है आकार, ये इस आकार की हो सकती है। अब मैं आपको जो एग्जामिनर ने पूछे हैं वही मैं लिखवाने जा रही हूँ नाम, जैसे आपकी, जी हाँ जी बताओ फटाफट से। मैम बताओ जल्दी। रेज आप या तो पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको ऐसे ही लगेगा, आप ध्यान से पढ़ोगे ना, बार बार रिवीजन करोगे तो अपना आप चीजें आ जाएंगी। जी जी। दीपक आपने कल क्लास नहीं ली थी क्या? कल मैंने आपको बताया है ग्लेशियर क्या होती है। जी अच्छा, आप ठीक है, मैं आराम से ही पढ़ा रही हूँ, कोई जल्दीबाजी नहीं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। ये समझ आया? दुनिया में भारत, भारत का सबसे बड़े ग्लेशियर में विवाद रहता है, कोई कहता है ससाई बड़ा है, कोई कहता है सियाचिन बड़ा है। ससाई और सियाचिन में वो है। जी आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मैं आपको बता दूं, आपको यहाँ पे पूछा जाएगा जैसे मरखा घाटी कहाँ पर है, मरखा घाटी, कौन सी घाटी? मरखा घाटी कहाँ पर है? मरखा, तो ध्यान देंगे, आपको चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि लद्दाख में है, जम्मू कश्मीर में है, हिमाचल प्रदेश में या उत्तराखंड में। इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाएगा आपको, बस ना ही इसकी कोई विशेषता वगैरह कुछ नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ आपको स्टेट का नाम दे दिया जाएगा, आपको स्टेट पहचानने हैं। जैसे ये मरखा घाटी है तो मरखा वैली कहाँ पर है ये पूछा जाएगा। मरखा वैली कहाँ पर है तो आप क्या बोलोगे? ये लद्दाख में है। ये कहाँ पर है? लद्दाख में। अब बात करते हैं नुब्रा घाटी की। नुब्रा, अब मैं इसमें यह भी बताऊंगी कौन सी एग्जाम में आई हुई है। नुब्रा वैली कहाँ पर है? नुब्रा, तो नुब्रा आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ये भी लद्दाख में है, ये भी लद्दाख में है। इसके बाद आपको याद रखना कश्मीर घाटी, कश्मीर घाटी। आपको इस वाले टॉपिक में क्या समझना है? इस टॉपिक में आपको कुछ नहीं समझना, इसमें आपको सिर्फ स्टेट के नाम याद करने हैं या यूनियन टेरिटरी के नाम याद करने हैं कि कौन सी वैली किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में है। तो ये कहाँ पर है? कश्मीर घाटी जम्मू कश्मीर में है। ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। इसके अलावा और कुछ याद करने की आपको आवश्यकता ही नहीं है। ओके, कोई भी ज़रूरत नहीं है। मरखा घाटी, चार स्टेट के नाम दे दिए जाएंगे, आपको याद करना है। नुब्रा वैली चार स्टेट दे दिए जाएंगे, आपको टिक करके आना है। कश्मीर घाटी चार स्टेट दे दी जाएंगे, जम्मू कश्मीर। कि घाटियों से आप कोई ये क्वेश्चन कर सकते हैं मैम घाटियों से किस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे, तो इस तरीके से ही क्वेश्चन बनेंगे। जी जी जी। ओके, यहाँ तक अब आपको क्लियर है? जी ओके, बहुत अच्छे से आपको मैं बता देती हूँ कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, ये आपको बहुत अच्छे से याद करना है। जी आगे बात करते हैं, यहाँ पे समझ आया? जी ये समझ आया? कुछ नहीं करना, मैं जैसे बता रही हूँ ना। अब आपको चार, इसमें आपको पता चल गया ना, चार ऑप्शन दिए जाएंगे प्यारे साथियों। अब हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी घाटी हैं वो देखते हैं।
हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी वैली हैं? तो आप बोलोगे देखिए चंबा, कांगड़ा, स्पीति। ध्यान देंगे कौन कौन सी है, जो भी एग्जाम में पूछी जाएगी वही मैं आपको करवाऊंगी। ओके जी। जैसे चंबा वैली आपसे पूछा जाए, चंबा, चंबा आप लिख लोगे, चंबा घाटी, कोई घाटी लगाने की आवश्यकता नहीं है। चंबा हो गई, कांगड़ा, स्पीति, कांगड़ा और स्पीति, चंबा, कांगड़ा, स्पीति और पांगी, पांगी, पार्वती। इनके आगे प्यारे साथियों अब घाटी खुद लगा लोगे जी। किन्नौर, सांगला व मालना, किन्नौर, सांगला, सांगला, मालना, सांगला, मालना, ये। और आपको याद रखना है कुल्लू घाटी, और कौन सी? कुल्लू घाटी। बस इनके आगे घाटी अपने आप लगा लोगे ना। कितनी घाटियां हो गई आप गिनो? चंबा, कांगड़ा, स्पीति, पांगी, कुल्लू, कुल्लू हो गई, हाँ हो गई। किन्नौर हो गई, हाँ किन्नौर भी हो गई। पार्वती हो गई, हाँ हो गई। सांगला हो गई कुल्लू, सब हो गई हैं। तो बस आपको यहाँ पे इतनी घाटियां याद रखनी है, चंबा, कांगड़ा, स्पीति, पांगी, पार्वती, किन्नौर, सांगला, मालना, कुल्लू। चंबा घाटी, चंबा घाटी एग्जाम में कौन कौन सी आ चुकी हैं? एक ये एग्जाम में आ चुके हैं, ये इंपॉर्टेंट है, कम इंपॉर्टेंट। कुल्लू घाटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, जो अभी तक आई हुई है वो यही आई हुई है, यही आपको याद रखनी है जी। समझ आया? पहले आप मुझे बताओ, इसमें जो एग्जामिनर ने पूछी है वो सिर्फ ये घाटी पूछी है, कुल्लू घाटी। तो इसे चंबा इंग्लिश में भी लिख लेंगे, वरना इंग्लिश वाले कहेंगे कांगड़ा, स्पीति, पांगी, पार्वती, पार्वती हो गया, सभी साथी ध्यान देंगे। किन्नौर, किन्नौर, सांगला, मालना, सांगला, मालना और कुल्लू वैली। कुल्लू वैली, इसे कुल्लू वैली को क्या कहते हैं? देवताओं की घाटी कहते हैं। देवताओं की घाटी कहते हैं। और इससे एक क्वेश्चन और बनता है, ये किन दो श्रेणियों के बीच स्थित है, ये पूछा जाता है। तो कुल्लू घाटी जो है ये धौलाधर, धौलाधर श्रेणी आप जानते हो, पीर पंजाल श्रेणियों के बीच स्थित है, के बीच स्थित है। बस धौलाधर व पीर पंजाल, लोकेटेड बिटवीन धौलाधर एंड पीर पंजाल रेंज, लोकेटेड बिटवीन ये याद, क्लियर हो गया जी। आया समझ में? हिमाचल प्रदेश की समझ में आ गई? देख लो ध्यान से, हिमाचल प्रदेश चंबा, कांगड़ा, स्पीति, पांगी, किन्नौर। देखो कै वाली आप ये याद लो, कै वाली प्यारे साथियों दो हैं, पा वाली भी दो हैं, सांगला, मालना और का वाली तीन है ना।
क वाली 3 है, सांगला मालना, ये तो आप याद कर लोगे। बस आपको याद कौन सी करनी है, वैसे भी कुल्लू घाटी की ज़्यादा जोर देना है। जो बिल्कुल नए बच्चे हैं वो ज़्यादा दिमाग पे स्ट्रेस लेके बिल्कुल तैयारी ना करें। मैं उनके लिए भी बता दूं उन्हें क्या याद करना है। एक तो देवताओं की घाटी किसे कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आप बोल दोगे कुल्लू घाटी को। धौलाधर व पीर पंजाल जो रेंज है, जो पर्वत श्रेणी है, इनके बीच कौन सी घाटी है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं दोनों कुल्लू घाटी को लेकर। तो कुल्लू घाटी से ही हिमाचल प्रदेश की एग्जाम ने क्वेश्चन पूछा है, वरना कुछ नहीं आया। पता चल गया कैसे जी। साहिल पासवान मेरे प्यारे भाई, ये भी टॉपिक आएगा घाटियों वाला। जी जी जी। वर्कशीट अभी मैंने साहिल एक ही दिन डाली है, एक ही दिन डाली है, और वो भी शायद मैं दर्रे करा रही थी तो दर्रे वाली क्लास में डाली है। ओके। एक और बात बताऊं, डीप कह रहे हैं मैम, एक और बार हिमाचल प्रदेश में देखो आपको पढ़नी है। आप सिर्फ ये देखो, चंबा, कांगड़ा, स्पीति, पांगी, पार्वती, किन्नौर, सांगला, मालना, कुल्लू घाटी, ये लेकिन एग्जाम में कौन सा इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है कि कुल्लू घाटी को देवताओं की घाटी कहते हैं। कुल्लू घाटी इन दो पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है, उसका नाम है धौलाधर व पीर पंजाल श्रेणी के बीच में। जी। राजाओं की घाटी आई थिंक मिस्र में है शायद। हाँ, आपको सिर्फ इंडिया की याद करनी है, आप इंडिया से बाहर मत जाइए। अब बात करते हैं उत्तराखंड की, हिमाचल प्रदेश की आपने लिखी, अब बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड की घाटियां कौन सी हैं, तो आप बात याद रखेंगे, एक तो इसमें जो याद करना है दून घाटी। दून, दून घाटी, दून घाटी तो आपको पता ही, दून वैली जो है वो कहाँ पर है, दून घाटी। दून, जोहर, दून घाटी आपसे कोई पूछे, दून इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुकी है। दून, जोहर, दून, जोहर, धर्मा, सोर, नेलांग, धर्मा, सोर, नेलांग, इतनी आपको मतलब देखनी है ध्यान से, दून, जोहर, धर्मा, सोर, नेलांग, और फूलों की घाटी। वे फूलों की घाटी, फूलों की घाटी, दून, जोहर, धर्मा, सोर वैली और नेलांग वैली। दून वैली, धर्मा, सोर, नेलांग और वैली ऑफ फ्लावर्स। ये आपकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हर एक एग्जाम में पूछी जाती है। दून, जोहर, धर्मा, सोर और नेलांग, ये आपको मतलब उत्तराखंड की ये याद रखनी है। वेस्ट बंगाल की याद कर ले, वेस्ट बंगाल में सिर्फ आपको एक याद रखनी है, न्योरा घाटी। कौन सी, न्योरा। न्योरा घाटी। आगे बात करते हैं सिक्किम में। सिक्किम में चुम्बी और युथांग घाटी, चुम्बी और युथांग, चुम्बी,
चुंबी और युथांग। चुंबी और युमथांग वैली, ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। चुंबी और युमथांग, समझ आया? बस इतना आपको ध्यान देना है, चुंबी और युमथांग। जी, आगे। नागालैंड की भी आ चुकी है एग्जाम में, और एक और एग्जाम में बहुत आई है। जुकू वैली। नागालैंड में कौन सी वैली है? जुकू वैली। ओके, जुकू वैली याद करनी है। आंध्र प्रदेश की, आप अपने नोट्स भी बनाते या नहीं बनाते? कुछ कुछ प्यारे साथी नोट्स नहीं बनाते हैं, तो देखो उन्हें नहीं समझ में आता। आप फ्रेशर हो, आप शुरू से तैयारी कर रहे हो, तो आप अपने नोट्स खुद बताओ, मेरी तो यही राय रही। अराकू घाटी। अराकू वैली, ये याद रखनी है आपको। और केरला में है सांट घाटी या साइलेंट वैली। शांत घाटी। बस, एक है भारत की विशाल घाटी, ये पूछा जाता है। भारत की विशाल घाटी, गंदी कोट्टा की घाटी, गांधी कोटा की घाटी। पेन्नार नदी पर स्थित है। आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में है, पेन्नार रिवर पर। पेन्नार रिवर का दूसरा नाम है उत्तर पिनाकिनी, ये याद रखना है। ओके, ला दे 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 आयशा को। ठीक है, आप ये मेरी बेटी रो रही है, ला दे दे। क्या हो गया, क्या हो गया? भूखी? इतनी तेज? आओ, बस अब हो गया टॉपिक, आओ। चल, ये रो के दिखाते हैं बेबी को, देखो देखो, ये देखो, ये पढ़ाने आई है आपको, ये मैडम आपकी छोटी मैडम पढ़ाने आई है, ये देखो, ये छोटी मैडम आई है आपकी। ठीक है, हाँ। चलो, तो बस ये ध्यान रखेंगे, बाकी कल करवा दूंगी रिपीट भी, एक बार मैं कल करवा दूंगी। ये रो रही है ज्यादा, कल, हाँ, कल रिपीट करवा दूंगी। ओके, अच्छा सेशन लगा? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलो, हाँ, कल अच्छे से रिपीट करवा दूंगी। कल एक बार इसको और मैं रिपीट करवाऊंगी, रिवीजन करवाऊंगी, घाटियों का ध्यान रखेंगे सभी। आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे। थैंक यू सो मच। रिपीट कल करवाऊंगी, ध्यान रखना सब। कल पढ़ के आना, टेस्ट भी ले लूंगी 5 घाटियों का। अनम लाइट, पहला इसे इधर ना, इधर पहला, बस बस।
बहुत गंदी बात है भाई। चल तो चल। अरे चल चल, इसकी कर।